जो ही वो दे रहा था, बहुत से फरिश्ते, एक बड़ी ग्रोथ। इमेजिन, कभी किसी बच्चे की पैदाइश पर ऐसा नहीं हुआ कि खुदा की हजूरी से फरिश्ते उतर आए और गीत गाएं, आल में बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। किसी बच्चे की पैदाइश पर ऐसा नहीं हुआ। मजूसी हजारों मीलों से ट्रेडिशंस हैं, कहते हैं फारस से, कईयों ने तो नाम भी रख दिए हैं 3, शायद उन्होंने 3 गिफ्ट्स थे उससे गैस कर लिया है, लेकिन कलाम 3 नहीं कहता। कलाम कहता है कई मजूसी, इतनी दूर से। हम इनकी बाबत ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ये लोग अपने वक्त पर, अपनी जनरेशन में बड़े कद काठ के लोग थे। ये साहिब इल्म लोग थे, दानिश्वर थे। इनको एक राइटर बादशाह गर कहता है। इसीलिए जब वो हेरोदीस के पास आए और उन्होंने कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, तो वो डर गया। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, एक बच्चा पैदा हुआ है और इतने मीलों की मुसाफत तय करके ये वहां पर पहुंच गए। सितारा बाप मरियम, उसकी सिर्फ मंगनी हुई थी, कोई जिस्मानी मिलाप नहीं था। रूहुल कुद्स की कुदरत से यीशु मसीह उसके रहम में भी वो आ गया। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो ये ह्यूज जीसस जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और करते रहेंगे ये पूरा महीना, हमें जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह कौन है, जिसने तहरीक दी। और ना सिर्फ ये चर्च बल्कि दुनिया चर्चों से भरती जा रही है, और पता नहीं कितने पेंटर्स ने, आर्टिस्ट्स ने, राइटर्स ने, सिंगर्स ने, वर्शिपर्स ने, गीत राइटर्स ने यीशु की बाबत, उसकी प्रस्तिश, उसकी तारीफ का अपने अपने टैलेंट के मुताबिक इजहार किया है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारे सारे एक्सप्रेशंस और इजहारों से आज भी बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। उसी के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। हमारे माहौल में एक मखसूस ज़हनी सोच है। हम समझते हैं कि यीशु मसीह भी वन ऑफ द मैनी प्रॉफिट्स। बेशक ही वाज a prophet as well, and a king and a priest. He was, लेकिन मसीह खुदावंद इन सब से बड़ा था। उसकी जिंदगी चरनी से शुरू नहीं हुई। नो, उसने खुद कहा, एक दिन यहूदियों से बातचीत, वो अक्सर ही मसीह से झगड़ा करते ही रहते थे। तो यीशु ने कहा कि इससे पेशतर, पहले उसने कहा कि तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर खुश था और उसने देखा और खुश हुआ। सुनने वाले हैरान हो गए, कहते तेरी उम्र, उन्होंने बड़ी छाल मारी। हालांकि मसीह तो 50 इयर्स का नहीं था, तो उन्होंने गैस के नाल उत्ते ही अदद ले गए। कहते हैं तेरी उम्र अभी 50 साल में।
क्या तूने अब्राहम को देखा है? यीशु ने हैरान कुन ऐलान किया, इससे बेशतर कि अब्राहम पैदा हो मैं हूं। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं था। ग्रामेटिकली ये ज्यादा करेक्ट है, ये कहना कि अब्राहम की पैदाइश से पहले मैं था। उसने कहा मैं हूं। याद दिला दी हमें मूसा ने जब खुदावंद को झाड़ी में उसका जलाल देखा, जलाली आग देखी, तो आवाज आई। उसने पूछा कि जब मैं मिस्र को जाऊं मुझे पूछें तेरे खुदा का नाम क्या है, तो उसने कहा मैं हूं ने मुझे भेजा है। ये खुदावंद ने कहा। तो अगली ही आयत में लिखा हुआ है उन्होंने उसको मारने के लिए पत्थर उठा लिए, लेकिन खुदावंद मसीह छिपकर निकल गया। अब ये बात तो कम से कम क्लियर हुई कि यीशु मसीह चरनी से पहले, अब्राहम की पैदाइश से पहले, so many centuries ago he was there, वो मौजूद था। फिर एक दिन आखिरी दिनों में मसीह दुआ कर अपने बाप से, और मसीह खुदावंद ने कहा कि ऐ बाप, जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था उसको तमाम करके मैंने तेरा जलाल जाहिर किया है। ताली शाली ना बजाएं, सिर्फ कलाम समझें, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है ते असी चरनी चो ही नहीं निकलते। मैं तानू धिक धिक के चरनी चो कड्डन लिया। सुनो हमारी थियोलॉजी क्या है, हमारा ईमान क्या है, हमारी तालीम क्या है। मैंने तेरा जलाल जाहिर किया है, और अब ऐ बाप मुझे अपने साथ जलाली बना दे, वो जलाल जो मैं दुनिया की पैदाइश से बेशतर तेरे साथ रखता था। इसका मतलब फिर ये निकला दूसरी बात कि यीशु मसीह दुनिया की पैदाइश से पहले, इससे बेशतर कि जमीन पैदा होती, समुंदर बनते, पहाड़ पैदा होते, कहकशाएं आती, खुदावंद यीशु मसीह बाप के साथ उसके जलाल में मौजूद था। वो सिर्फ चरनी में ही नहीं आया। हाँ, एक बात जरूर है कि उसकी इंसानी जिंदगी, जिस्मानी जिंदगी, उसका बीइंग अ मैन तो चरनी से आगाज हुआ जब वो मुजस्सम हुआ, लेकिन हिज स्पिरिचुअल बीइंग, उसकी एग्जिस्टेंस, उसका वजूद चरनी से नहीं, दुनिया की पैदाइश से बेशतर आपका और मेरा खुदावंद मौजूद था और जिंदा था और जलाल में था। फिर यूहन्ना रसूल ने तो हद ही कर दी, उसको कश्फ मिला, और पहला बाब पहली आयत में लिखता है इब्तिदा में कलाम था। यहाँ इब्तिदा का मतलब है इन द अटलिटी, इन द बिगिनिंग, अब्दियत में जब कुछ नहीं था, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। इसका ये भी तर्जुमा है इन द ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट एंड लैंग्वेज कि कलाम खुदा के रूबरू था और कलाम ही खुदा था। 14वीं आयत कहती है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा।
اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ میرے عزیزو، کرسمس پر ہم اس خداوند کی سیلیبریشن کر رہے ہیں جو ازل سے تھا اور وہ ازل اور ابد تک رہے گا۔ کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جیسس واز ناٹ دیئر۔ اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ اگر کوئی پوچھے نا تسی کون ہوندے ہو تے ایویں چک چک کے نہ کہ اسی عیسائی ہونے ہیں، کی مطلب ہے؟ یہ نال تو چپ ہی کر۔ نو، شکر گزاری کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، لیکن فخر کے ساتھ یہ کہیے کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں یسوع مسیح ناصری کا پیروکار ہوں۔ ہیلیلویا۔ آپ تالی بجائیے اور زور کے ساتھ بجائیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اتنا بڑا سٹیپ کہ مسیح خداوند آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا، جلال کو چھوڑ کر۔ فار واٹ؟ کس پرپس کے لیے؟ کس مقصد کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کوئی انتہائی اہم مشن تھا، کوئی کام تھا جسے کرنے کے لیے خداوند کو خود زمین پر آنا پڑا، اور کوئی اس کو کر نہیں سکتا تھا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح آیا۔ اور ہم نے کلام مقدس میں پڑھا، چور نہیں آتا مگر چرانے۔ اس پر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں کہ وہ چراندہ کی، سانوں پتہ بھی نہیں لگتا۔ He steals our fellowship with God۔ وہ ہمارا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے ہمیں مس لیڈ کر کے اور نال ہی وہ جیب کاٹتا ہے اور ہمارا اطمینان بہت سی چیزیں چرانے، ہماری عزت، ہمارے تعلقات، ہماری معصومیت، ہمارا کموارہ پن، ہماری زندگی کی قیمتی چیزیں وہ چراتا اور مار ڈالتا اور ہلاک کرتا۔ ہلاکت میں اٹرنل ہلاکت، ابدی ہلاکت، خدا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوری، جہنم کی آگ کہ انسان پھر کبھی ابدیت تک اپنے خالق اس کے مبارک چہرے کو دیکھنے کے لائق نہیں رہے گا۔ ابلیس آتا ہے چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ یہ انسان کی کنڈیشن تھی۔ ساری دنیا لکھا ہوا ہے پاک کلام میں کہ شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کو اٹس لائک ہیومینٹی کڈنیپ ہو چکی تھی، اغوا ہو چکی تھی، کوئی اس کو چھڑا نہ سکا، رسومات نہ چھڑا سکا، مذہب نہ چھڑا سکا، کوئی چیز کوئی شخص چھڑا نہیں سکا۔ اس لیے پاک کلام کہتا ہے کہ وہ دنیا میں آنے کے وقت کہتا ہے
کہ सोख्तनी कुर्बानियों और दूसरी कुर्बानियों से तो खुश ना हुआ। बाप से, आसमानी बाप से खुदावंद की गुफ्तगू कि तो खुश ना हुआ, इसका मतलब है खुदावंद ने बाप को नाखुश भी देखा था। फिर मैंने कहा अगर कुर्बानियां भी ये काम नहीं कर सकती तो मैं हाजिर हूं, मैं आया हूं ताकि ऐ बाप मैं तेरी मर्जी को पूरा करूं। That is why Jesus came. इसका मतलब है हमको निजात देने के लिए। यूसुफ को यही मैसेज मिला। अब ये एक अलग बात है कि एक मंगेतर अपनी दूसरी मंगेतरा के बारे ये सुन ले कि वो प्रेग्नेंट है शादी से भी पहले, तो उसकी तो दुनिया हिल गई होगी। जस्ट इमेजिन। लेकिन एनी हो रूहुल कुद्स ख्वाब के जरिए, एक फरिश्ते के जरिए ये कहा गया कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को, सुनिए सुनिए, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मरियम को मैसेज मिला तो उसको कहा गया कि तेरे बेटा होगा, वो बुजुर्ग होगा, उसकी बादशाही का एंड नहीं होगा, ही विल बी इटर्नल किंग। लेकिन एक ही बात है, निजात देने आया, यानी गुनाहों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। वो बादशाह होगा, यानी वो हमें इंसानों को बादशाही देने के लिए आया। और मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। एक ही चीज है, नई पैदाइश, नया मखलूक, गुनाहों की मुआफी, रास्तबाज ठहरना, एक ही बात है, एक ही तजर्बे के मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन मुख्तसरन खुदावंद यीशु मसीह इंसान को गुनाहों से छुड़ाने के लिए, गुनाह की डिक्टेटरशिप से, गुनाह के कब्जे से, गुनाह की बादशाही से। बात बंदे का दिल करता भी नहीं कोई गुनाह करने को, लेकिन एक फोर्स वो बंधन में होता है और वो कर गुजरता है। लेकिन यीशु मसीह ना सिर्फ हमें गुनाहों को हमारे धोने आया, बल्कि गुनाह की पावर जो हमारे अंदर मौजूद थी उसको भी तोड़ने के लिए वो ज़मीन पर आ गया। इसलिए लिखा है हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, हमको साड़ी रिश्तेदारी क्रिसमस देना। इट इज फॉर अ मैन, इट इज फॉर द होल वर्ल्ड। इसलिए कि इंसान कायनात में सबसे कीमती मखलूक, इस जैसी कीमती चीज सारी कायनात में कोई है ही नहीं। इसकी वजह यह है कि इंसान खुदा की सूरत और खुदा की शबीह पर पैदा किया गया है, इसलिए हम कीमती हैं। एक तो ये बात थी कि हमारे लिए यीशु मसीह ज़मीन पर आया, इसका मतलब है वी आर सो वैल्यूएबल, हम कीमती हैं, हमारी हैसियत है। हर एक इंसान, चाहे वो अमीर है, गरीब है, अनपढ़ है, झोंपड़ी में रहता है, कच्चे घर में रहता है, क्वार्टर में रहता है, महल में रहता है, डजंट मैटर, हर इंसान कीमती है।
आप जितने बैठे हैं आप इंतहाई कीमती हैं और आपको निजात देने के लिए, जिंदगी देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर आ गया। All right.